हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो डेली पीडीएफ्स होती हैं हमारी करंट अफेयर्स की, उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सेशन कुछ इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कल की डेट की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आज यानी कि 15 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। डिफेंस एक्सरसाइजेज फ्रेंड, कल हम लोग जो डिफेंस एक्सरसाइजेज लाए थे वो हम लोग ऑलरेडी 2 दिन रिवाइज कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक न्यू बैच लाए हैं डिफेंस एक्सरसाइजेज का। तो चलिए आज हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। गरुण शक्ति कौन सी होती है फ्रेंड्स? गरुण शक्ति जो होती है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है। गरुण शक्ति किन किन कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है। बात की जाए समुद्र शक्ति की, तो ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। खंजर होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज को हम कहते हैं खंजर। इम्बेक्स होती है इंडिया और म्यांमार के बीच में। सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। लैमित्य होती है इंडिया और सिशल्स के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। विनबेक्स होती है इंडिया और वियतनाम के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। डिजर्ट ईगल होती है इंडिया और यूएई के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। और सहयोग हुबलियोग होती है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज को होने जो होती है वो होती है सहयोग हुबलियोग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और जो ये पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए? वो गवर्नमेंट है उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड सीएम ने इसको लॉन्च किया। उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और इन्होंने अपने स्टेट के समर कैपिटल जस्ट रिसेंटली ही गारसेन डिक्लेयर किया है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड हमारा एक ऐसा स्टेट बना है जिसने क्या किया है, अपने यहाँ 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया है फॉर 1 ईयर। 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन करने वाला फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टेट कौन सा होता है? झारखंड। झारखंड के सीएम की बात करें तो ये है हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने मिड डे मील राशन प्रोवाइड किया है। और प्लस इन्होंने, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने भोपाल में FIR आपके द्वार योजना चलाई है। FIR आपके द्वार योजना चलाई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। यहाँ गवर्नर हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर जो हैं कौन है? वो आनंदीबेन पटेल। मनमीत सिंह वालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मनमीत सिंह वालिया की बात करें फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक चीज़ और की थी, इन्होंने क्या किया था, स्कीम्स लॉन्च की थी। एक थी जीवन शक्ति योजना और एक है योद्धा कल्याण योजना। फ्रेंड्स हम लोग ऐसे डिस्कस करते चलेंगे तो हम लोग का जो करंट अफेयर्स हैं वो याद होते चलेंगे सेशन में ही, डेली बेसिस पे। मनमीत सिंह वालिया हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टेबल टेनिस से। किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। क्रिकेट से हमको कुछ याद आए तो हम ये बता सकते हैं कि पोकर स्टार, क्रिकेट से हमें ये याद आना चाहिए कि जो पोकर स्टार है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को अपॉइंट किया गया। किसको अपॉइंट किया गया इसके ब्रांड पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? MS धोनी को अपॉइंट किया गया है। फुटबॉल की बात करें तो एक छुन्नी गोस्वामी थे जो फुटबॉलर थे प्लस ये क्रिकेटर भी थे, इनका निधन हुआ है रिसेंटली। Who is newly appointed Chief of Central Board of Secondary Education CBSE with effect from May 12, 2020? इनको क्या किया गया है? CBSE के
चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये कौन है? ये है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। बात की जाए तरुण बजाज की, तो तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के न्यू डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं। यूबी प्रवीण राय नौसोकॉम के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। वी वैद्यावती के लिए हमारे आगे अभी एमसीक्यू आएगा, तब हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। What is the rank of India in World Economic Forum's Global Energy Transition Index 2020? फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रैंक्स एंड इंडेक्सेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इन रिपोर्ट्स को जो है वो रिलीज़ कौन कर रहा है, इन रिपोर्ट्स को रिलीज़ कौन करता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, तो इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें जो इंडिया की रैंक रही है वो रही है 74th। इंडिया की इसमें क्या रैंक रही है? 74। और इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है रिसेंटली स्वीडन ने। इसको टॉप किया है स्वीडन ने। Grammy Award winner Betty Wright has passed away recently. She is renowned. Betty Wright का रिसेंटली निधन हो गया। और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है? ये एक सिंगर है। ये क्या है? एक सिंगर है। एक्टर में बात करें तो रिसेंटली ऋषि कपूर जी का और इरफान खान जी का निधन हो गया है। तो इन दो एक्टरों का निधन हो गया। और ये बेटी राइट क्या है? ये ग्रैमी अवार्ड विनर है और ये सिंगर है। ग्रैमी अवार्ड बेसिकली सिंगिंग के लिए ही दिया जाता है। Who has been appointed as Director General of Archaeological Survey of India ASI? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? तो फ्रेंड्स ये हैं वी विद्यावती। वी विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। Which state government has relaunched Sambal Yojana to strengthen the lives of the poor and Dalit community? Basically SC/ST communities के बेनिफिट के लिए इस योजना का रीलॉन्च हुआ था। और इसको रीलॉन्च किसने किया था संबल योजना को? तो वो स्टेट हो जाता है फ्रेंड्स हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पे एक रिसेंटली योजना आई थी। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए योजना थी। और जो त्रिपुरा के सीएम हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं रमेश बायस। बात की जाए कर्नाटका की, तो कर्नाटका के बेंगलुरु में हमारा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको अभी सिंट्रेक्स अवार्ड मिला है। रिसेंट में उसको सिंट्रेक्स अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कर्नाटका के सीएम की बात की जाए तो वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर कौन है? कर्नाटका के गवर्नर हैं विजूभाई वाला। What is the grant that was provided by Shanghai-based BRICS New Development Bank as loan to India to fight COVID-19? कोविड-19 से फाइट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया था? लोन दिया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसने $1 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को टू फाइट कोविड-19 से लड़ने के लिए। Telangana's Telia Rumal cloth are added to GI tag along with Sohrai Khowar painting of Jharkhand and Thanjavur Netty works and Arambabur wood carvings of। तो जो तेलिया रुमाल क्लॉथ है इसको तेलंगाना के GI टैग के रूप में रिकॉग्निशन मिला। सोहराई खोवार पेंटिंग को झारखंड के एज अ GI मिला। और तो ये जो थंजावुर और नेटिवर्क एंड आरम्बावुर वुड क्रेविंग्स है, इसको कहाँ के लिए GI टैग मिला है? इसको मिला है तमिलनाडु के लिए GI टैग इसको मिला है। ब्रेक द चेन नाम की एक कोविड-19 के लिए कैंपेन चली थी, वो केरला गवर्नमेंट ने चलाई थी। केरला गवर्नमेंट ने वो कैंपेन चलाई थी जिसका नाम है ब्रेक द चेन। और अगर हम बात करें नमस्ते ओवर हैंडशेक की, तो ये कैंपेन चलाई थी आंध्र प्रदेश ने। नाडू नेडू नाम की एक स्कीम आई थी, वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी। और नमस्ते ओवर हैंडशेक अगर बात करें तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट लाई थी। एक कैंपेन थी कोविड-19 के लिए। What is the value of the package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under
आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसके लिए मोदी जी ने कितने का पैकेज अनाउंस किया? वो पैकेज है 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। Atal Pension Yojana has completed 5 years. The male to female subscription ratio of APY is 57:43. मेल टू फीमेल रेशियो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, तो इसको याद रखिएगा। ये है 57:43। स्कीम हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है PFRDA। PFRDA जो है ये पेंशन की रेगुलेटरी बॉडी होती है। सेबी क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है होती है वो होती है हमारे सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर, डिबेंचर, इन सब की हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है। बात कीजिए आरबीआई की, तो ये हमारे बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी होती है। IRDAI की बात करें तो ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी होती है। चलिए अब हम अपने आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अखिल कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी अपॉइंटमेंट आ गया है। अखिल कुमार, फॉर्मर गोल्ड विनिंग इंडियन बॉक्सर, हैव बीन इंडक्टेड इन द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा डिसिप्लिनरी पैनल। नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल में जिनको इंडक्ट किया गया रिसेंटली, उनका नाम क्या है? अखिल कुमार नाम है। और अगर हमें याद हो तो सुनील शेट्टी को नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया जा चुका है। बात की जाए नाडा की तो इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के CEO कौन होंगे? CEO हैं यहाँ के नवीन अग्रवाल। फेमस टेलीविजन एक्टर शफीक अंसारी, फेमस टेलीविजन एक्टर हैं, इनका नाम है शफीक अंसारी। इनका निधन हो गया, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। इनका रिसेंटली निधन हो गया। और ये क्या है? ये एक एक्टर हैं। Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family is a book authored by Omid Scobie and Caroline Durand। एक बुक है जिसका नाम है Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family। इसको ऑथर किसने किया है? इसको पेन किया है ओमिड स्कॉबी एंड कैरोलिन डूरांड। बुक्स भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। The government of Tamil Nadu constituted 24-member high-level committee headed by ex-RBI Governor C. Rangarajan to assess the medium-term impact of COVID-19 in the state। COVID-19 के इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए इस स्टेट में तमिलनाडु ने 24 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसको हेड करने वाले कौन है? हेड किसने किया? इस कमेटी को हेड करने वाले हैं हमारे ex-RBI गवर्नर, जिनका नाम है C. रंगराजन। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानास्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। S. Jaishankar participated in a virtual conference of foreign ministers hosted by Russia from Shanghai Cooperation Organization member state and insisted on the collective action against terrorism and security challenges। टेररिज्म और सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हम लोगों के यहाँ से जो है जिन्होंने इस बारे में बात की, कहाँ पे? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये हैं एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम के। और अगर बात की जाए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात है। एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और हम यहाँ पे बात किस बारे में हुई थी? कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट में कलेक्टिव एक्शन लेने की बात हुई थी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसको होस्ट किसने किया? इट वॉज होस्टेड बाय रशिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो होता है बीजिंग, चाइना में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मई। 15 मई को फ्रेंड्स कौन सा दिन आता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज आता है 15 मई को। और हमने रिसेंटली पढ़ा था 12 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। और WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स घोषित किया है। अ बुक टाइटल्ड द फियर, एक और बुक आ गई फ्रेंड्स, द फियर ऑफ गॉड इज ऑथर्ड बाय वंदन। ये इनको फेमस इसी नाम से है, बंधन नाम से। और इन्होंने एक बुक लिखी है फियर ऑफ गॉड, और इनका जो फुल नेम है ये है बोम्मा देवरा साई चंद्रवधन।
बोम्मा देवरा साई चंद्रवधन इनका नाम है और इन्होंने जो बुक लिखी है वो क्या है, फियर ऑफ गॉड। तो आज हम लोग ने टोटल 2 बुक्स पढ़ी। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विल होस्ट 11th एडिशन ऑफ 2020 मेंस हॉकी चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए, स्पोर्ट्स वेन्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विल होस्ट 11th एडिशन ऑफ 2020 मेंस हॉकी चैंपियनशिप। महाराष्ट्र ने 11th एडिशन, कौन सा एडिशन है, 11वां एडिशन है, 11th एडिशन ऑफ 2020 मेंस हॉकी चैंपियनशिप होस्ट करेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की एक स्कीम थी, उसका नाम था शिव भोजन। उत्तर प्रदेश विल होस्ट 11th एडिशन ऑफ 2020 फीमेल हॉकी चैंपियनशिप। जैसे महाराष्ट्र 2020 मेल हॉकी चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश 11th एडिशन ऑफ 2020 फीमेल हॉकी चैंपियनशिप होस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। The state government of Haryana and the Union Territory of Jammu and Kashmir has planned to provide tap connection to supply water to all rural family by December 2022 अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा की गवर्नमेंट ने और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने क्या किया है, ये डिसाइड किया है कि ये लोग टैप कनेक्शन सप्लाई करेंगे टू सप्लाई वाटर, जिससे कि वाटर सप्लाई मिल सके रूरल फैमिलीज़ को। कब तक, इसके क्या डेडलाइन है, इसकी डेडलाइन है दिसंबर 2022। ये क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। बात की जाए जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, एमएसएमई की डेफिनीशन को रिवाइज किया गया है रिसेंटली। तो ये चीज़ जो है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब क्या क्राइटेरिया हो गया है एमएसएमई के लिए, चलिए आइए देखते हैं। माइक्रो में के केस में जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 करोड़ से कम और टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम का होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तभी इन एमएसएमईज़ को, अगर ये कंडीशंस पूरी हुई तभी ये एमएसएमईज़ सारे टैक्स बेनिफिट, सारे रिबेट उठा पाएंगी, जब इनकी ये कंडीशंस पूरी हों। और ये अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। माइक्रो के केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल के केस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम के केस में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ये हम लोग बार बार डेली रिवाइज करेंगे जिससे कि हम लोगों को ये याद होता चले। आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है आज हमारी। यहाँ के जो फाउंडेड डेट है, यानी कि ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1974 को ये फाउंड हुआ था। 1 नवंबर 1974 को इसे फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मैड्रिड स्पेन में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। और यहाँ की मेंबर कंट्रीज़ हैं 159। कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ की, 159। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है ज़ुराब पोलोलिकशविली। ज़ुराब पोलोलिकशविली क्या हैं, यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।